झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से मिली बेल पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार हुआ है। हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। बेल पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने जमानत रद्द करने की अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया है। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये बड़ी राहत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से ही इनकार कर दिया है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को ईडी की ओर से याचिका दायर कर हाई कोर्ट से मिली जमानत याचिका को रद्द करने का आग्रह किया गया था सुप्रीम कोर्ट से। और आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ याचिका पे सुनवाई करते हुए ईडी की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि जो हाई कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कराई है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो इससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जो उनको जमानत की सुविधा हाई कोर्ट से मिली है वो आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर इसमें आगे का डेट देगा या कुछ टिप्पणी करेगा, लेकिन साफ सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सुनवाई से। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से भी मिली है। अब देखना ये होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, इससे साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दिया, जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और उस याचिका पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हस्तक्षेप करने से इस मामले पर इनकार कर दिया है। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में लगातार एक्टिव है। अभी मॉनसून सत्र चल रहा है और इसके बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है और इस तैयारी के बीच कोई खलल पैदा अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के लिए भी और जेएमएम के लिए भी। जी बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज नहीं होती, आगे भी सुनवाई की डेट पड़ती, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इफेक्ट सीएम हेमंत सोरेन पे पड़ता, जेएमएम पे पड़ता और विधानसभा चुनाव पे पड़ता, क्योंकि एक मानसिक तनाव बना रहता कि क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करेगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, उसके बाद से कह सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन, जेएमएम और ईडी गठबंधन का झारखंड में मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था, जो आदेश पारित किया था, उसमें साफ लिखा था या किसी के शक के बिना पर या किसी के कहने पर गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जा सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है, वहीं हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली। तो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक खुशी का माहौल होगा जेएमएम परिवार के लिए, ईडी गठबंधन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से जब साफ इनकार कर दिया, तो अब ईडी के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो निचली अदालत में मामला चल रहा है उसपे उसका फोकस होगा कि जल्द से जल्द निचली अदालत में मामला सुनवाई कराकर गवाही कराकर उसे निष्पादित कराया जाए, क्योंकि जो शीर्ष अदालत है उसने ही जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को यह बड़ी राहत दी है। ईडी ने जमानत रद्द करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इस अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो बेल पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार हुआ है। यह बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के लिए
झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को बेल मिली, जिसके बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की हेमंत सोरेन ने शपथ ली। झारखंड में लगातार हेमंत सोरेन एक्टिव है। सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं और इस बीच ये एक और बड़ी खबर और राहत भरी खबर हेमंत सोरेन के लिए, उनके परिवार के लिए, जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस मामले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेल पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दी थी, जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। और संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये बड़ी राहत की खबर है हेमंत सोरेन के लिए, उनके परिवार के लिए और जेएमएम के नेता कार्यकर्ताओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बेल पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जी रश्मि, बिल्कुल ये हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जब से वो उन्हें बेल मिली थी यहाँ झारखंड हाई कोर्ट से, तब से उनकी परेशानी कहीं ना कहीं, उनकी सांसें अटकी हुई थी। कहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ईडी ने याचिका दायर की थी इनके जमानत को लेके, इन जमानत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वो उनकी परेशानी थी आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली और झारखंड हाई कोर्ट से मिली बेल पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे झारखंड हाई कोर्ट ने जो बेल दिया है उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी ने उनके बेल को चैलेंज किया था, कहीं ना कहीं एक परेशानी उनके मन में जरूर होगी कि अगर इस तरीका अगर ये सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है तो कहीं ना कहीं इशू होगा। बिल्कुल अनुराग जी, सवाल ऐसे में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, क्या इसके बाद अब ईडी कोई अगला कदम उठा सकती है? इस तरह की क्या कोई संभावना बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अब ईडी अपने तरीके से, जैसे ईडी शुरू से कह रही है कि हम साक्ष्य बटोर रहे हैं और हो सकता है ईडी अब और साक्ष्य सबूत बटोरे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन बहरहाल अभी तो ईडी के पाले में गेंद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन करने से मना कर दिया है तो अब ईडी के हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है। अब ईडी अपने तरफ से ये कर सकती है कि और साक्ष्य बटोरे, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से अपील करे। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को यह बड़ी राहत दी है। बेल के मामले पर हस्तक्षेप करने से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।